इंडिया के असिस्टेंट कोच ने अपने पोजीशन से इस्तीफा दे दिया है और मजेदार बात यह है कि उन्होंने उस पोजीशन से इस्तीफा देने के बाद एक आईपीएल टीम की फ्रेंचाइजी ज्वाइन करी है। कौन सी वो टीम है, क्या उनका रोल रहेगा आगे, उस पर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे प्लेयर के, वो कह सकते हो जो इंडिया में कोचिंग को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी। देव सर हमारे साथ मौजूद है। सर, कोच अब इस्तीफा दे रहे हैं मिनिस्टर्स के बाद। जी एग्जैक्टली ये तो एक्सपेक्टेड था ही, क्योंकि जिस तरह के इंडिया के परफॉर्मेंसेस रहे हैं, स्पेशली T20 क्रिकेट में जिस तरह के परफॉर्मेंसेस रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हो और ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप इफ़ नॉट सारे के सारे मैचेस जीतो, एटलीस्ट आप सीरीज़ तो जीतोगे। लेकिन हम तो आयरलैंड से हार के आ गए, आयरलैंड में एक भी मैच नहीं जीत पाए। इंग्लैंड से हार के आ गए, इंग्लैंड में भी एक भी मैच नहीं जीत पाए। वो तो गनीमत है कि जिम्बाब्वे जाके एटलीस्ट वहाँ पे हम लोग 3-0 से जीते हैं। लेकिन वहाँ पे जो कोचिंग स्टाफ था वो हमारा रेगुलर कोचिंग स्टाफ नहीं था, स्टैंड इन कोचिंग स्टाफ था। VVS लक्ष्मण, सुनील जोशी जैसे कोचेस थे वहाँ पे। लेकिन मेन जो प्रेशर जो बन रहा है, दबाव जो बन रहा है, वो ऑब्वियसली गौतम गंभीर के ऊपर बन रहा है। तो गौतम गंभीर कुछ हैंड पिक करके कुछ अपने साथ में असिस्टेंट कोचेस लेके आए थे। उनमें से एक सबसे बड़ा नाम था असिस्टेंट कोच असिस्टेंट बैटिंग कोच रायन टेंडोस्काटे का। तो ये जो है नेदरलैंड्स के ऑलराउंडर थे, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी ऑलराउंडर रहे हैं। तो इनको ऑब्वियसली स्पेसिफिकली वो लेके आए थे गौतम गंभीर, क्योंकि वो खुद एक टाइम पे जब कोलकाता नाइट राइडर्स में थे तो उनके साथ रायन टेंडोस्काटे भी थे। इंडिया के जो करंट बॉलिंग कोच थे मॉन्डे मॉर्कल, वो भी गौतम गंभीर के साथ थे। तो गौतम गंभीर ये कुछ KKR के जो अपना सपोर्ट स्टाफ जो था वो सारा एक साथ अपने साथ लेके इंडियन टीम में सबको लेके आए थे। बट ऑब्वियसली इंडिया के परफॉर्मेंसेस बिल्कुल ही अच्छे नहीं रहे। स्पेशली बैटिंग में इंडिया के जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं जब से गौतम गंभीर ने ज्वाइन किया है 2024 में, राहुल द्रविड़ से जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, टेस्ट सीरीज़ हम लोग कौन सा जीते हैं? जीते तो सिर्फ 1 ऑफ टेस्ट हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट। इंग्लैंड में जाके हमने 2 ऑल ड्रॉ करके आ गए थे। न्यूजीलैंड में हम हारे, न्यूजीलैंड से हम हारे, घर पे ही हारे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में हम हार के आए, BGT हार के आए। इतने सालों बाद BGT उनको वापस दे के आ गए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद WTC का फाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीदें हमारी सब ख़त्म हो गई। इंडिया में आने के बाद साउथ अफ्रीका से खेले, साउथ अफ्रीका से भी हार गए। अब तो ये भी डाउट लग रहा है कि हम अगला जो WTC फाइनल होने वाला है उसमें भी क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के बाद हमने देखा था कि गौतम गंभीर के साथ एक एडिशनल बैटिंग कोच लगा दिए गए थे जो कि सितांशु कोटक थे। तो सितांशु कोटक के आने के बाद रायन टेंडोस्काटे का क्या रोल रह गया था टीम में? भाई जब ऑलरेडी एक हेड कोच हैं, एक बैटिंग कोच हैं, तो एक असिस्टेंट कोच की मतलब क्या ज़रूरत थी? तो ऑब्वियसली ये एक एक्सपेक्टेड लाइंस में था कि रायन टेंडोस्काटे टीम को छोड़ के जाएंगे। उनके साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी रिसेंटली एक्सपायर हुआ था, तो BCCI ने उनको रिन्यू नहीं किया। उसके साथ उनके साथ T दिलीप भी थे। T दिलीप कहा जाता है कि रोहित शर्मा का काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनको फील्डिंग कोच बना के टीम में रखने के लिए। तो अब ये बात कितनी सच है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन T दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, रिन्यू नहीं करवाया गया। तो T दिलीप भी टेंडोस्काटे के साथ निकल गए हैं। बट टेंडोस्काटे अब घूम फिर के वापस शाहरुख खान के कोलकाता नाइट राइडर्स में आ गए हैं। उनको हेड ऑफ स्ट्रैटेजी का पोजीशन दिया गया है। अब ये देखना पड़ेगा। KKR के साथ भी बहुत कुछ अच्छा होता वो हमने देखा नहीं था। हाईएस्ट बजट आप लेकर के ऑक्शन में जाने के बाद भी आप एकदम लड़ते झगड़ते बिगड़ते हुए ही दिखाई दिए थे, क्योंकि ऑक्शन की अगर हम बात करें तो KKR के पास हाईएस्ट था, पर्स मनी उनका बहुत ज़्यादा था। बट जिस हिसाब की परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से आपके पास हर तरफ से क्वेश्चन रेस करने के पॉइंट्स थे, क्योंकि वो जिस हिसाब से IPL खेल रहे थे तो मतलब मजा तो नहीं आ रहा था देख करके। और जितनी भी बड़ी टीम्स है, आप चाहे मुंबई इंडियंस देख लीजिए, चाहे आप चेन्नई सुपर किंग्स देख लीजिए, सबका ही ऐसा गड़बड़ा गया है। इंडियन टीम का भी गड़बड़ा गया है, कुछ सही नहीं चल रहा है, कोचिंग में ही नहीं सही चल रहा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही कुछ वो था कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो थे 7वें पोजीशन पे फिनिश किया उन्होंने। जब से उन्होंने टाइटल जीता है, श्रेयस अय्यर जब से टीम को छोड़ के गए हैं तब से वो प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। इन लास्ट 2 साल से प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली इस साल का परफॉर्मेंस तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। इतना ह्यूज पर्स लेके वो आए थे, 60 करोड़ के ऊपर का पर्स, उसमें से सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर उन्होंने खरीदा कैमरून ग्रीन। उनको लेने के बाद जिस तरह का टीम बनाया था उनसे ऑब्वियसली उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी।
प्लेऑफ में तो पहुंचना तो मिनिमम उनके लिए ज़रूरी था, और टाइटल भी कहीं ना कहीं जीतना का हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वन ऑफ द मेन कंटेंडर्स हो सकते थे कोलकाता नाइट राइडर्स, बट उस लेवल पे मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा कि जो उनके कोचेस हैं चंद्रकांत पंडित वगैरह, इन लोगों पे क्वेश्चन आता है। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टनसी कोचिंग स्टाफ पे भी सवालात उठ रहे हैं। तो आई थिंक इस स्टेज में एक फेमिलियर फेस जो है रायन टेंडोस्काटे का, वो ऑलरेडी कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर रह चुके हैं, वो ऑलरेडी जानते हैं सेटअप में किस तरह से काम होता है। गौतम गंभीर के साथ असिस्टेंट कोच भी थे बहुत टाइम तक, और अब की बार जो है एक एक्सपैंडेड किस्म का रोल मिला है उनको, हेड ऑफ स्ट्रैटेजी का रोल मिला है। तो हेड ऑफ स्ट्रैटेजी जो है, मुझे नहीं लगता कि उनको हेड कोच का पोजीशन दिया जाएगा। हेड कोच अभी भी मुझे लगता है कि कोई एक नया नाम सामने आएगा 2027 के सीज़न के पहले, बट एक बड़ा रोल उनको मिलेगा ऑब्वियसली। जिस तरह का बड़ा रोल उनके पास टीम इंडिया में था सितांशु कोटक के आने के पहले गौतम गंभीर के साथ, हो सकता है कि उस तरह का कुछ बड़ा रोल मिले। अब देखिए कहीं ऐसा ना हो कि गौतम गंभीर ही घूम के वापस कोलकाता नाइट राइडर्स में पहुंच जाएं, क्योंकि अगर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बहुत अर्जेंटली, मतलब बहुत जल्दी उनका परफॉर्मेंस का टर्न अराउंड नहीं हुआ, अगर श्रीलंका जाके भी हम सीरीज़ हार जाते हैं और इस तरह के अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं रहते घर पे भी, वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के अगेंस्ट जिन्होंने ऑलरेडी अभी पाकिस्तान को भी हरा दिया है, तो किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की खुद की पोजीशन भी डाउट में रह सकती है, बट रायन टेंडोस्काटे की अगर बात करें तो एक बड़ा रोल उनको मिला है केकेआर के साथ। इस रोल के साथ ऑब्वियसली प्रेशर भी बहुत आता है, क्योंकि शायद मोस्ट प्रॉब्ली एक नया कैप्टन होगा अगले साल, नई टीम मैनेजमेंट होगी, नया सपोर्ट स्टाफ होगा। तो अब देखना पड़ेगा कि रायन टेंडोस्काटे वो पुराना मैजिक वापस ला पाते हैं कि नहीं, जिसके साथ उन्होंने गौतम गंभीर के साथ मिलके दो टाइटल्स जितवाए थे केकेआर को। तो देखिए केकेआर की किस्मत अब कितनी बदलती है वो देखना बाकी होगा। बाकी स्पोर्ट्स से जुड़े जो भी आप लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं वो आप नीचे दिए गए क्यूआर कोड पे, या जो स्क्रीन पे क्यूआर कोड आ रहा है आप उसको स्कैन करके पा सकते हैं व्हाट्सएप पे ही। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।